हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। पवन परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरि जी महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता त्वाड़ी सदा जय। गुरु रूप साध संगत जी, आज सदगुरु महाराज जी की कृपा द्वारा 9वें अध्याय का पाठ अर्थ 9वां अध्याय राज विद्या अथवा राजगुरु योग 34 श्लोक। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि 9वें अध्याय में जो गुफिया योग है, जो सीक्रेट बात है, वो सारी की सारी गागर में सागर बात कह दी है उन्होंने। इसको मनन करने से, मन का निश्चल चेता इसी में लगाने से प्रभु धाम में आप उन्हीं के चरणों में रहोगे, कहीं और नहीं जा पाओगे। आवागमन समापत। बस अगर कोई नाथ आपको पार्थव के रूप में, अपने दूत के रूप में कहीं कोई ड्यूटी लगा दे तो भी आप मुक्त ही रहेंगे। वो भी जन कल्याण के लिए काम होता है, जैसे प्रभु कभी कभी जन कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। बोल शंकर भगवान की। श्री भगवानोवाच। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मैं खुफिया से परम खुफिया ज्ञान तेरे प्रति कहता हूं, तो सुन। तेरे प्रति क्यों कहता हूं? तो मेरे वचनों की निंदा नहीं करता, सत्य सत्य कर मानता है, मेरी बात को सच्चाई से समझता है और मानता है, इसलिए तुझे कहता हूं। इसी से वह ज्ञान जिसके जानने से तू संसार से निर्लेप रहेगा, कि वो ज्ञान है, इसको जानने से और इस पर चलने से आप संसार से निर्लेप हो जाओ। बात सिर्फ एक ही है समझने वाली। जितनी भी विद्या है और खुफिया वस्तु है, तिनका भी राजा है और पवित्र से अति पवित्र है, उत्तम से अति उत्तम है और अगम पुरुष यानी कि पार ब्रह्म अगम पुरुष
गम धातु का मतलब चलायमान, अगम का मतलब जो स्थिर चलायमान नहीं है, वो है ब्रह्म ईश्वर। अगम पुरुष जो किसी के कहे जाना नहीं जाता, तो इसको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, साक्षात करवाऊंगा उसका। जिस ज्ञान के जानने से अति सुंदर अविनाशी पुरुष प्राप्त होता है, ऐसे ज्ञान को जो पावे है उसकी बात सुन। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। हे परमताप अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते वे प्राणी मुझको नहीं पाते, प्राप्त नहीं होते, बार बार संसार में जन्मते हैं। और अब अर्जुन और सुन, जिस ज्ञान की पीछे महिमा कही है सो सुन। हे अर्जुन, मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है, इससे सारा जगत प्रकट हुआ है। और दूसरा जो मेरा विराट स्वरूप है, तिस पर ब्रह्मा से लेकर चोटी पर्यंत जो बसे हैं, सो किस भांति विराट लोक पर बसे हैं सो सुनो। जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं। कहने का भाव, भगवान का इतना बड़ा विराट रूप है कि सारा संसार उसी में ही कार्य कर रहा है। किसी टहनी में संतों की टोलियां हैं बैठी हुई उसके अंदर, और हम सब उसके अंदर बैठे हुए हैं, भजन कीर्तन उसके नाम का कर रहे हैं। ये उसका विराट स्वरूप है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक उसके अंदर ही है सारे। ये है जैसे एक वृक्ष पर, बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं, वैसे सबके ही हृदय में मैं ही आत्मा रहा हूं, और सबके हृदय में मैं ही बसता हूं। मेरा भी स्वरूप उसके हृदय में है। एक रूप तेरे रथ पर मैं कौतक करता हूं, ये कौतक है मेरा, लीला है मेरी। तेरे रथ पर बैठकर तेरा रथ आंकता हूं, ये मेरी लीला है। हे अर्जुन, ये मैंने तुझको अपनी प्रभुताई, बढ़ाई, ऐश्वर्य, योग कहा। जग के पोषण हारा मैं, संसार को मैं ही सब कुछ देता हूं। सबसे न्यारा भी मैं हूं, सबका उपजावन हारा भी मैं हूं, और निर्लेप कैसा हूं इसका दृष्टांत सुन। जैसे नित्य पवन का निवास आकाश में रहता है और आकाश का स्पर्श नहीं करता, न्यारा इसके कारण है कि किसी से लेप नहीं रखता। जैसा जैसा मन और बुद्धि में किसी का, उसके जो उसके अंदर ईश्वर है, उसका जो फुरना है वैसा फुरता है, वैसा वैसा कर्मों की उसे सजा मिलती है, वैसे वैसे कर्मों की। और खुशी भी मिलती है, स्वर्ग के सुख भी मिलते हैं अच्छे बुरे कर्मों का। जैसे जैसे उसके मन के अंदर फीलिंग जागी, वैसा वैसा उसे मिला। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। सभी भूत प्राणी मेरे से ही पैदा हुए, मेरे में ही बसते हैं, और मैं सबके भीतर बसता हूं।
सबके अंदर मैं है और सबसे न्यारा हूं, ऐसा निर्लेप हूं। हे कुंती नंदन, जब ये संसार अपनी मर्यादा को पहुंचता है, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सबसे न्यारा हूं, ऐसा निर्लेप हूं मैं। कैसा? हे कुंती नंदन, जब ये संसार अपनी मर्यादा को पहुंचता है अपने कर्मों द्वारा, तब संसार परले होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में जालीन होती है। अब बात सुनिए, बड़ी एक बात याद आ गई, बड़ी गंभीर बात है। ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगी है सृष्टि की रचना करने की, और पोषण हारा कौन है? भगवान विष्णु। सबको खाना माना देने का, सबको जीवित रखने का इन पर है, और परले करने का, संहार करने का, मारने का किसका अधिकार है? वो भगवान शंकर जी का। अब देखिए, श्रृंगार करने वाले तो भगवान विष्णु है सबका। जब जब उन्होंने अवतार लिया तो अधर्म करने वाले लोगों का नाश किया, मारा तो उन्होंने। तो संहार का नाम भगवान शंकर जी कैसे हुआ? क्योंकि आके भगवान विष्णु ने संसार में सबको मारा है। वो इसलिए है, एक ही रूप है तीनों। भगवान शंकर जी संहार तब करते हैं जब प्रलय होनी होती है, तांडव करते हैं तो पृथ्वी का भी नाश कर देते हैं। इसलिए संहार का रूप शंकर जी को दिया है। तो अधर्म का नाश करने तो भगवान विष्णु ही आएंगे, वही आएंगे अधर्म का नाश करने के लिए। संहार पृथ्वी भी तब नष्ट हो जाती है जब भगवान शंकर जी संहार करते हैं, इसलिए संहार का उन्हें नाम दिया है। वो शंकर भगवान की अपनी प्रकृति जो माया है, जिसमें बार बार संसार को प्रकट, पालन और परलय करता हूं, क्योंकि तीनों रूप इसी में बसे हुए हैं। भगवान शंकर जी भी इन्हीं में बसे हुए हैं, और प्रकट ब्रह्मा जी भी इनकी ही नाभि से उत्पन्न होकर ड्यूटी कर रहे हैं। भगवान विष्णु ही सर्वसैया है। इसीलिए सब संसार का गुरु कौन है? जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसका कोई भी शब्द नहीं है तो वो ये जप के उस भगवान से अपने गुरु की प्राप्ति करवा सकता है। ऐसी बात नहीं। ये सब भूत प्राणियों का गांव 84 लाख जीव की योनि है। ये अपने नहीं माया के बस में है। अब अर्जुन और सुन, मैं संसार को उपजाता हूं, संहार करता हूं, पर इस कर्म किएगा मुझे दोष नहीं लगता। उपजाना भी भगवान के हाथ में है और संहार करना भी भगवान के हाथ में है, पर उसका दोष क्यों नहीं लगता? ये कर्म तो है। ये समझने वाली बात है कि दोष क्यों नहीं, क्योंकि वो उसके मन और बुद्धि के अंदर से परे है। आपके अंदर वास कर दिया, मन और बुद्धि आपको दे दी, कहता वो भी मेरी है, लेकिन उसमें जो फुरना उसका मेरा कोई लेप नहीं, वो तुम्हारा अपना है। उसी अनुसार तुम्हारे अंदर जो मैं बैठा हूं वो कर्म भोगेगा। कोई भी हो चीज, मेरा अंश जो है, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा भोगोगे, बुरे करोगे तो बुरा भोगोगे। मेरी तरफ आके मिलोगे तो मुझ में आप मिक्स हो जाओगे।
कहने का भाव कि कर्म तो हमारे अपने हैं, उसमें भगवान का कोई लेन देन नहीं, इसलिए प्रभु निर्लेप है। सब कुछ वही करते हैं, माया भी उसकी, मन भी उसका, बुद्धि भी उसकी, वो सब कुछ तुम्हें दे देते थे कृपा करके। लेकिन उसमें जो आप फीलिंग पैदा करते हैं, अपने भाव पैदा करते हैं, कहता उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करता, वो मेरा लेन देन नहीं, वो तुम्हारा है। क्योंकि मैं किसी के साथ ममता मोह नहीं रखता, मैं निर्मोही उदासीन हूं, इन सब से उदास हूं, इस कारण से मुझको कोई बंधन बांध नहीं सकता। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपा को पाकर, दृष्टि को पाकर तो निर्लेप और न्यारा हो है, अपने आप को निर्लेप जान। अब अर्जुन और सुन, ये जो मेरी प्रकृति माया है सो संसार जड़ जंगम को उपजाती है, प्रकट करती है। दूसरा प्रकार संसार के उपजाने का तू मत जान, ऐसा ईश्वर मैं ही हूं। हे अर्जुन, ये जो मनुष्य देह मैंने धारण की है, मूढ़ अति अज्ञानी मुझको समझते नहीं, मुझे पहचानते ही नहीं कि श्री कृष्ण जी ऐसे प्राणी, ऐसे प्रभु हैं। सो प्राणी मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूं, मुझे नहीं जानते मैं कैसा हूं। कहने का भाव कि भगवान कर्म के अनुसार उसको फल देते हैं, कर्म के अनुसार ही अच्छा या बुरा उसका अपना भोग है। जैसे युद्ध हुआ, छोटी सी बात याद आ गई गुरु कृपा से, युद्ध हुआ तो सभी देवी देवता, जैसे भगवान है ना कृष्ण, उनका साथ देते हैं। ये युद्ध सारा भगवान कृष्ण ने लड़ा है, अर्जुन ने नहीं, किसी ने लड़ा। भगवान कृष्ण ही थे मारने वाले, बाण उसका लगता था, भगवान कृष्ण उस बाण पे जाके उसको मारते थे। ये जो हमारे खाटू श्याम जी क्या बबरीक को जब युद्ध देखा तो उन्होंने पूछा, उसकी माता ने पूछा कि युद्ध में क्या क्या, कहता मुझे भगवान कृष्ण के सिवा नजर ही कोई नहीं आया, कोई भी मार रहा था तो यही मार रहे थे जाकर, इसके सिवा कोई संसार में था ही नहीं मारने वाला। तो सभी देवी देवता उनका साथ देने के लिए आए। सूर्य के भी पुत्र था, कर्ण आया हुआ था, और भी कई लोग, चंद्रमा का पुत्र था अभिमन्यु, उसका बचा नाम था। तो उसको कहा गया, कहते मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी संसार में ड्यूटी लगी हुई है, तो मैं अपने पुत्र को भेजता हूं, पर इसे जल्दी वापस भेजिए और इसका नाम और इज्जत शौर्य इतना हो, इतनी इसकी सब युद्ध में इसको याद करें, ऐसा हो तभी मैं भेजूंगा। कहते तथास्तु। तो अभिमन्यु के रूप में अर्जुन का पुत्र जो था वो आया था युद्ध में और जल्दी वापस चला गया। लोग कहते हैं ना उसको न्याथा मार दिया, ये किया वो किया, लेकिन वो बात शौर्य बतानी थी कि इस निर्दोष को मारा गया, इतना बलवान, इतना ताकतवर, इतना वो, ये पहले लिख चुका था, पहले लिखा हुआ था कि चंद्रमा के पास इसने वापस जाना है, पहले लिखा हुआ था। पर उस पर क्रोधित होकर पांडवों ने जिन जिनको नहीं मारने का मन कर रहा था उनको भी मारा, द्रोणाचार्य को भी मारा, कर्ण ने भी वार किया, उसको भी मारा, सबको मारा पांडवों ने, कि तेरे पुत्र पर देखो उसने क्या किया था। ऐसा करवाया भगवान कृष्ण ने। हालांकि भगवान कृष्ण का वो सेवक था, चेला था अभिमन्यु। सो कहने का भाव कि ये देवी देवता भी जब आते हैं अपना टाइम लेके आते हैं, इस टाइम पे चले जाना है करके साथ देख के। अब कली जब आएगा तो देवी देवते तो पहले ही 7 जो चिरंजीवी हैं और 8वां मार्कंडे ऋषि को ढूंढ रहे हैं, वो सारे इसी का ही भगवान कल्कि का ही इंतजार कर रहे हैं कि आए और हम इनका साथ देंगे धर्म का।
अब तो कर्ण भी आएगा उसका साथ देने के लिए, भगवान का प्रायश्चित करने के लिए। दुर्योधन भी आएगा क्योंकि इनको मोक्ष दिया था भगवान ने। ये सारे भगवान का साथ देने आएंगे अपना अपना प्रायश्चित करने के लिए। अंत में अभी नहीं, अभी लोग कह रहे हैं अभी तो 4,32,000 साल आयु है। यहां तक सुना है कि जो बैंगन है ना, बैंगन का पौधा उगता है और आदमी का कद इतना होगा कि वो पौड़ी पे चढ़ के बैंगन उतारेगा, सीढ़ी पे चढ़ के। तो इतना ही कद होगा ना, इतने कद वाले अभी नहीं आया, अभी तो बहुत छोटे कद। त्रेता युग में बहुत बहुत लंबे कद होते थे, द्वापर में उससे थोड़े कम हुए, कलयुग में बस 6 फीट 6.5 फीट से ऊपर नहीं, को एक आधा आदमी 7 फीट होगा। खली जैसे लोग एक आधे आदमी होंगे, वो भी पिछले युग के होंगे कोई ना कोई, वरना कद कम हो गया और कम होगा। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय जय राम। 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 जो पुरुष मुझको नहीं जानते सो क्या फल पाते, सुनो, उनकी आशा सब निष्फल है। वो जो कुछ भले दान कर्म पुण्य आदि करते हैं सब निष्फल है। फिर कैसे हैं राक्षसों जैसे तिनके स्वभाव हैं, वे प्रकृति के मोहे हुए मुझे नहीं पहचानते। जो भले पुरुष महात्मा भगत जन मेरा भजन करते हैं, जैसे आप लोग हैं, भजन करते हैं, नाम जपते हैं, गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र जपते हैं, उनकी बात सुनो, वे कैसे हैं। तिनकी देवताओं जैसी प्रकृति है और देवताओं को दुख नहीं मिलता, ये ध्यान रखें। चाहे वो राजसी हैं चाहे सात्विकी भाव है, उनको दुख नहीं मिलेगा। मेरा भजन मुझको ये पहचान कर करते हैं कि श्री कृष्ण जी सबके आदि हैं, निरंतर मेरी ही महिमा को गाते हैं, पढ़ते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, दृढ़ निश्चय से मेरी पूजा करते हैं। जैसे आप लोग कितने भाग्यशाली हो, गुरु की कृपा है ये आप पर। अगर वो कृपा ना होती तो हम तो माया में जकड़े हुए हैं, सारे जितने भी हैं अपनी अपनी ख्वाहिशों में जकड़े हुए हैं। ख्वाहिशों को साथ रहते हुए भी ईश्वर ने हमें अपने साथ रखा हुआ है। इससे बड़े भाग्यशाली होने वाली कोई बात नहीं, आप बहुत भाग्यशाली हो। दृढ़ निश्चय से मेरी पूजा करते हैं, बार बार मुझको नमस्कार करते हैं, इस प्रकार मेरा भजन करते हैं। और दूसरे जो ज्ञानी मेरे भक्त हैं मुझको किस प्रकार भजते हैं, सुनो। ज्ञानी मुझको जानते हैं कि एक परमेश्वर पार ब्रह्म है, सो अनेक रूप होकर पस रहा है, दूसरा भेद कोई नहीं एक है, कहां कहां है वो मुझको जानते हैं। कई बार ऐसी स्टेज आ जाती है जब आपका बिल्कुल अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है, प्योर हो जाती है, तो जितनी भी रूहें बैठी हैं ना, इनमें उनको अपनी ही शक्ल नजर आती है। ना कोई दुश्मनी, ना कोई शत्रुता, ना कोई विरोधता कि ये तो मैं ही बैठा हूं, ऐसा भी आता है, भाव आता है। सब में मुझको देखना, यानी कि ईश्वर कहते सब में मुझको देखना, ऐसी व्यवस्था भी आती है, वो बन जाती है ऐसी व्यवस्था। लेकिन समय लंबा है, वो जब जब जन्म जन्मांतर के बाद बनती है। आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं तभी इधर बैठे हुए, नहीं तो माया में जकड़े हुए आदमी बैठ सकता है। पिछले कर्म अच्छे हैं तभी इस जन्म में आप ईश्वर की शरण में लग के ईश्वर का भजन कीर्तन सत्संग करते हो। दूसरा कोई भेद नहीं, कहां कहां वह मुझको जानते हैं, हर जगह पर। हे अर्जुन, प्रकृति भी मैं हूं, यज्ञ भी मैं हूं। सो प्रकृति यज्ञ का नाम, दिन में कुछ भेद है। स्वाहा और स्वदा वचनों से जो कुछ भी अग्नि में होमते हैं, ये वचन भी मैं हूं। खीर से आदि लेकर जो अन्न है
सो भी मैं हूँ। यज्ञों में जो मंत्र पढ़ते हैं वो भी मैं हूँ। विधाता भी मैं हूँ। वेदों में ओंकार भी मैं हूँ। ऋग यजुर साम ये वेद भी मैं हूँ। उसका गति करता भी मैं हूँ, सखा भी मैं हूँ, निवास सोने की ठार भी मैं हूँ, जगह भी मैं हूँ। कहते जी मकान मिल गया, बड़ी खुशी की गल है। परमात्मा ने सौन की जगह ठार यानी कि मकान भी ईश्वर है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸੌਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੈਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ओंकार भी मैं हूं, सोने की ठार भी मैं हूं, और संसार मेरी शरण है। सारा संसार मैं ही सबका मित्र हूं, सबका परले और उत्पत्ति करता भी मैं हूं। यानी वो कहता ब्रह्मा भी मैं हूं, शंकर भी मैं हूं, परले और उत्पत्ति करता भी मैं हूं। इसलिए विष्णु को बड़ा कहा गया है। और विश्व मेरे में लीन है, सब बातों से मैं पूर्ण हूं। इस कारण से मेरा नाम निधि निधान कहा है। सर्व का अविनाशी बीज, जिस बीज का नाश नहीं होता ना, सर्व का सारे संसार का अविनाशी बीज यानी कि अंतरात्मा जो आपके अंदर बैठी वो मैं हूं कहता है। सूर्य होकर मैं ही तपता और परले होकर परले भी मैं ही करता। मैंने ही देवता लोग अमर किए, जितने भी देवता हैं उनको मैंने अमर किया है। और मनुष्य आदि से लेकर सब शरीरों को मैंने मृत्यु लगाई है। जो मनुष्य के शरीर में आ या जीव जंतुओं के जिसने भी शरीर लिया उनकी मृत्यु मैंने लगाई है, ऐसा ईश्वर कहते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि से पूछते हैं तिनके पाप काटे जाते हैं। कहने का मतलब कि तू ही तू सर्वसैया तू ऐसा मुझको समझकर करते हैं, उनके सारे पाप काटे जाते हैं। फिर वो दुखी नहीं होता, फिर वो सुखी ही सुखी है। यानी कि भगवान की शरण में आके इंसान सुखी हो जाता है, अगर मन और बुद्धि में उनका निश्चल चेता करके मेरा सिमरन करे। इसका मतलब ये है वो सुखी हो जाएगा। जो प्राणी यज्ञ करके स्वर्ग पाने की कामना करते हैं वे अपने पुण्य की मर्यादा तक स्वर्ग में दिव्य भोग भोग कर जब अपने क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरते हैं फिर मनुष्य लोक में जन्म पाते हैं। यानी कि जितने भी स्वर्ग पाने की कामना में वो स्वर्ग में दिव्य भोग भोगते हैं, वहां भी भजन चलता है, दिव्य भोग भोगते हैं। जब उनकी इच्छाएं सारी कंप्लीट हो जाती हैं तब वो फिर यानी कि कर्म जो सुख के कर्म है वो सारे पूर्ण हो जाते हैं, फिर मृत्यु लोक में आके जन्म लेते हैं। क्योंकि कामना कोई रह जाती है तो फिर मनुष्य लोक में जन्म पाते हैं। जो इसी प्रकार स्वर्ग की कामना के लिए त्रिविध यज्ञ करते हैं वह स्वर्ग के सुख भोगते हैं। पुण्य भोगकर वहां से गिरकर फिर गर्भ में आते हैं। गर्भ में आकर जो भी कोई कामना है उसके लिए वो फिर दुख पाते हैं। यह बात निश्चय है कि कामना वाले को सुख नहीं। अब अर्जुन मेरे भक्तों की बात सुन। मेरे भक्त मन का निश्चल चेता करके मेरे में रखकर श्वास श्वास मेरा सिमरन करते हैं। श्वास श्वास ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमः। बोल सद्गुरुदेव महाराज। महाराज की जय। निश्चल मन का चेता रख के मेरे श्वास श्वास मेरा सिमरण करते हैं। हर आप जरूरी नहीं जो आपका इष्ट है उसका नाम लो, वो भी यही है। ओम ओम राम राम, जो भी आपका इष्ट है वो यही है, उसका ध्यान करके रखो, श्वास श्वास उसका सिमरण करो। तो फिर क्या करते हैं, तिनके कल्याण निमित्त, उसकी खुशी के लिए मैं चारों ओर सावधान होकर फिरता रहता हूं, किसको कोई तकलीफ ना हो, ये मेरी शरण आया है। ऐसे ही भगवान, देखिए कोई भी भगवान है, अपनी मनोवृत्ति सबकी एक ही रूप है, अलग अलग अंश में अपनी अपनी मनोवृत्ति लेके आए हैं। भगवान शंकर जी का एक भगवान सतगुरु महाराज जी का वचन है कि कहते जो इनके 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, ये सावन में तो 4 भी 16 के बराबर है, तो अगर उस बीच में किसी की मृत्यु लिखी हुई है तो जब आप आके खड़े हो जाते हैं, ये मेरा भक्त है, वो मृत्यु भी टल जाती है। बोल शंकर भगवान की। वो आप कहते हैं आके कि ये मेरा, इसका जब तक नियम नहीं पूरा होता तू जा। अगर उसने मृत्यु के लिए रखा होगा कि मेरी उम्र बढ़े, तो उम्र भी बढ़ जाती है। बोल शंकर भगवान की। क्योंकि उनके पास पावर है, सारे नियम उनके हैं, दिव्य वर्ष भी उनके हैं, और ये मातृलोक के वर्ष भी उनके हैं। इसलिए सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कुछ भी मांगोगे तो भगवान देंगे। बोल शंकर भगवान की। जैसे धन पात्र मनुष्य के घर के चारों तरफ पहरा देता है, हे अर्जुन तू मेरा भक्त है, इसलिए मैं तेरी देह की रक्षा करता हूं, देह की रक्षा करता हूं। सो देख सावधान होकर तेरे रथ की रक्षा करता हूं। अपनी दिव्य महिमा कहकर तेरे मन को अपने साथ दृढ़ करता हूं। कहते मैं ये महिमा अपनी गा रहा हूं, तेरे मन को लगा रहा हूं कि सारे तो मरे हुए हैं मेरे अंदर पहले ही, तेरा तो नाम है सिर्फ, दृढ़ कर रहा हूं तेरे को, क्योंकि तेरा क्षत्रिय धर्म है और तेरे साथ अधर्म हो रहा है, बल्कि जन कल्याण के लिए इनका नाश कर। ये अधर्मी लोग हैं, ये पता नहीं क्या क्या करेंगे। अधर्मी तो कोई कहता अपना भी हो उसका, यहां तक उसने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि अगर गुरु भी अधर्म की तरफ आ जाए, जैसे द्रोणाचार्य, तो कहते इस पर भी बाण चलाओ। अधर्म को बर्दाश्त नहीं करते भगवान, भगवान धर्म की तरफ है। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। तेरे को मैं अपने साथ दृढ़ करता हूं, परम प्रीति के साथ तेरे रथ के घोड़े हाँकता हूं। मैं ऐसे भक्तों के साथ प्रीति करता हूं। हे कुंती नंदन, मैं जैसा हूं तेरे अधीन हूं, ऐसा और किसी के साथ नहीं। हे अर्जुन, जो मुझको छोड़ किसी और देवता की प्रीति से उपासना करते हैं, सो भी मेरी ही पूजा है, पर भूल कर करते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, सर्व योग्य भोक्ता मैं ही हूं और सर्व यज्ञों का प्रभु हूं।
जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते वे जमते मरते रहते हैं। कई तरह बन गए। कल भी मैं गल सुनावा, मेरे को एक दो लेडीज आईया, कुछ उन्होंने प्रॉब्लम सी। कहते जी असी तो क्रिश्चियन हाँ, असी वैसे मनते नहीं। तो मैं क्या मेरे को की लैन आए जो मनते नहीं थे। मैं क्या फिर अपने धर्म च अपने फादर नूं, अपना जो तुहाडा पादरी है, फादर जिन्होंने कहते हैं, उन्होंने कह के अपना काम करवाना सी। जे साडे धर्म ते तुहानूं विश्वास नहीं सी, उस धर्म नूं अडॉप्ट कीता तो उन्होंने कह देना तुहाडा काम होया है। मैं क्या 40 साल दी होगी तेरा ब्याह होया है, वो फादर ने ब्याह कराता तेरा, या तो फिर उस धर्म नूं मन, उहदे ते विश्वास करके चल। दो बेड़ियां च पैर रखन वाला कदी तरदा नहीं, या फिर जिथे आई उत्थे विश्वास करके चल। कहने का मतलब कि दृढ़ निश्चय नहीं किसी बात ते। इस तरह कई साडे सिख परिवारों चों भी आते हैं काफी लोग, पर वो कहते जी असीं मनते नहीं है ना मन नहीं मनते। कहने का मतलब अलग अलग हो गए, सारे अलग अलग मजहब बना ले, अलग अलग है तो एक ही चीज, सारे सनातन सब कुछ एक ही है। कृष्ण से ही क्रिश्चियनिटी, ये जो क्रिश्चियनिटी है ना, ये जो ईसा, ये भगवान कृष्ण से ही है। इसकी व्याख्या कभी बैठ के करेंगे, कहीं प्रतिद्वंद ना हो जाए, इसलिए ज्यादा बात नहीं करते इसके लिए, क्योंकि लोग तरह तरह के हैं। कलयुग है, छोटी सी बात करो उस पर बतंगड़ बन जाता है। बोल शंकर भगवान की। कहता जो मुझको छोड़कर किसी और देवता की प्रीति से उपासना करते हैं सो भी मेरी पूजा है, पर भूल कर करते हैं, क्योंकि हे अर्जुन सर्व योग्य भोक्ता मैं ही हूं, सर्व यज्ञों का और सर्व यज्ञों का प्रभु। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते हैं वे जमते मरते हैं। जो प्राणी पितरों के उपासक हैं वो पितर लोग को जा प्राप्त होते हैं। जो कोई मनुष्य देवता का उपासक है वो देवलोक में जा प्राप्त होता है। जो मुझ पार ब्रह्म का उपासक है सो मुझे आ मिलता है। अब देखो पितरों की बात की है यहाँ पर, थोड़ी बात गंभीर है। पितरों की उपासना करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, क्यों नहीं, जहां पैदा हुए हैं। पितर लोक में जाना यानी कि चंद्र लोक में जाना। चंद्र लोक में हमारा सबसे पूर्व जो है अयरमा पित्र है, जो भगवान स्वयं है वहां पर चंद्र लोक से, वो भी पृथ्वी है, तो वहां से जाके वापस आना पड़ता है। अब पितरों के पूजने वाले पितर लोक में जाते यानी कि वहां से वापस आएंगे। अगर इसको और थोड़ा सा गंभीर रूप में ले, अध्यात्म रूप में ले, तो हमारा पितर कौन है? ब्रह्मा। पैदा तो उसने किया है। तो ब्रह्मा कौन है? भगवान विष्णु। और शंकर जी कौन है? वो भी भगवान विष्णु। अगर हम अपने गुरु महाराज को, क्योंकि वो गुरु महाराज स्वयं बन के आए हैं, आपके लिए मैसेज लेकर आए हैं कि तू आ मेरी शरण में बैठ, मैं तुझे तार दूंगा, तो उसे ही अपना पितर समझ, उसे ही देवता समझ, उसे ही पार ब्रह्म समझ, एक रूप समझेगा तो उसमें आ मिलेगा। अगर पितर को अलग समझेगा तो पितर लोक को जाएगा, देवता को अलग समझेगा तो देव लोक को जाएगा। अगर सर्व सैया इसे ही मानोगे, आप ही मेरे पितर हो, आप ही देवता हो, आप ही मुझे पैदा करने वाले, पालने वाले और आप ही मारने वाले, इसे समझो तो बिल्कुल कल्याण है आपका। उसमें हर चीज आपको प्राप्त होगी जब उसकी शरण में हो। पिता तो समुद्र है, सबको देने वाला। हम अपने गुरु को क्या कहते हैं? पिताजी। पिताजी कहते हैं सर गुरु जी को, पिताजी यह काम करना है, पिताजी वो करना है, पिताजी मैं इतने फंसया हुआ, वो पिता ही निकालता है। पिता कौन? परमात्मा हमारा, वही निकालता है आपको उस संकट से। कहते हैं पितर लोक को जाते हैं। जो कोई मनुष्य देवता के उपासक है देवलोक में जा, और जो मुझ पार ब्रह्म का उपासक है वो मुझे ही आ मिलता है। हे अर्जुन मैं शालिग्राम हूं,
मेरी पाषाण की प्रतिमा अथवा धातु की जैसे चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में विराजते हैं, सो इनमें मेरे भक्त प्रीति के साथ पुष्प पत्र जल समर्पित करते हैं, अपने भक्तों का दिया हुआ प्रीति के साथ। कहता मुझे पैसों की भी जरूरत नहीं। आपके पास अगर कोई पैसा नहीं तो जल ही मुझे अर्पण कर दो। अरे जल भी नहीं उपलब्ध आपके पास तो खाली मत्था ही टेक दो मुझे, मैं समझूंगा। क्योंकि फीलिंग के साथ आपने जाना है ना, आपने तो अपनी भावना के साथ जाना है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी, आपने तो वैसा करना। ऐसा करके चलो तो भगवान आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे, ऐसी बात नहीं। जो भोजन करता हुआ पहले अग्नि में होमे है, सो सब मेरे में समर्पण कर। तिनका फल क्या मिलता है? संसार के सब भले बुरे कर्मों का फल सुख दुख के बंधन को काट देता है। हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के साथ एक साथ हूं। चाहे कोई राक्षस है, देखिए भगवान शंकर जी के राक्षस ही ज्यादा जो थे तपस्वी थे, वो उनकी पूजा करते थे। भस्मासुर लगा लो और कई रावण लगा लो, कई ऐसे थे, वो उनको वरदान देना पड़ता, क्योंकि जो जिसकी पूजा करे उसको उसका वरदान देना पड़ता। सबके साथ एक सा होता है प्रभु। अगर वो उनके मन में बुरी नीति होगी तो यत्न पहले कर लेते हैं कि इसका नाश कैसे होना है। ये पहले यत्न हो जाता है कि इसने इस मनोवृत्ति से मांगा है तो इसका फल क्या है वो पहले तय हो जाता था। वो शंकर भगवान की सब भले बुरे कर्मों का फल दुख सुख के बंधन को काट देता है। हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के साथ एक सा हूं, किसी देवता के भक्त के साथ मोह नहीं, पर जो कोई भक्त मुझे सिमरते हैं तिनका मैं भी सिमरण भजन करता हूं। सिमरण भजन करता हूं मैं भी। अब अर्जुन और सुन, जो कोई अज्ञानी दुराचारी पापी है, किसी समय आनंद होकर मेरा सिमरण करता है कि हे कृष्ण जी, मैं जैसा कैसा हूं आपकी शरण हूं, मैं तुम्हारा। वो शंकर भगवान की। मुझे एक छोटी सी बात याद आई। मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी, हार्ट अटैक से। जलंधर का कोई भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा था मैंने कि वो किसी तरीके बच जाए। मैं गुरु महाराज के पास आके परेशान रहता था माँ के लिए। तो एक दिन मैंने कदम बोलो क्या चाहिए तुम्हें? सूबेदार साहब पास बैठे थे। मैं बात बता रहा हूं कि वो किस चीज का अवतार है हमारे लिए। उन्होंने मुंह से एक शब्द, मैंने कहा जी 5-7 साल और इसको आयु दे दो, भी बच्चों की शादी करनी, सब कुछ करना है, तो इतनी आयु उनको और दे दो। कहते तथास्तु। तथास्तु सिर्फ शंकर भगवान कहते थे, तथास्तु। और 7 साल ही मांगी थी, 7 साल ही उसके बाद जी। कहते तू और मांग लेता, तूने जो मुख से कहा मैंने वो दिया। ये है भगवान शंकर का स्वरूप। मुझे तब पता चला कि यही वो हैं, उनका ही अंश अवतार हमारे पास आए हैं हमें तारने के लिए। तभी तो हम इनके साथ, जो हमारे मन से एक सेकंड भी बात नहीं निकल रही। कितने साल हो गए? 26 साल हो गए। 98 को सूक्ष्म हुए, 2 साल ये लगाओ तो 25, वो 27 साल हो गए। 27 साल में हम जितने भी ये लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, एक सेकंड भी उनकी बात नहीं निकली। जब भी इकट्ठे होते तो बात ही इनकी होती। माँ बाप को आदमी भूल जाता है मर जाए तो, किसी और को भूल जाए, लेकिन उस सर्वसैया परम पिता परमात्मा की लौ जो चुंबक है उसको नहीं भूल पाए हम। पागलपन की अवस्था में रहे कई बार। ऐसा हमारे साथ हुआ है, हम सबके साथ हुआ है। सुरजीत मिले, हरबंस मिले, सिकंदर मिले, तो यही बातें होती हैं कि कैसे काम करना है। प्रभु प्रभु ऐसा कर रहे हैं, प्रभु हम पर दया कर रहे हैं, ऐसी बातें होती हैं। जो हम कर रहे हैं इसको कोई नहीं रोक सकता, ऐसे बोलते हैं। कहने का भाव कि उसकी शरण में है, हृदय से उसकी शरण में है, इसलिए वो हमारी रक्षा करते हैं। देखिए वो शंकर भगवान की जय।
मैं आपकी शरण में हूं, मैं तुम्हारा हूं। अनंत होकर मेरा जो स्मरण करता है, दुराचारी पापी भी, हे श्री कृष्ण जी मैं जैसा कैसा हूं आपकी शरण हूं। हे अर्जुन जिसको भी तू साधु जान। जिस प्राणी ने मेरे साथ निश्चय किया उसको साधु बोलते क्या लगता है? मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है? अब देखो पापों का नाश होता है ना, अगर उसकी शरण में आ गए तो पापों का नाश। मेरे भजन के आगे क्या वस्तु है? जैसे लकड़ियों की फूट को एक और से अग्नि लगावे तो एक घड़ी में सब भस्म हो जाती है, इसी प्रकार मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है? वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है और शांति पद को पाता है। हे कुंती नंदन, जो मुझको पाप योनि होकर भी सिमरे। पाप योनि कौन? वैश्या शूद्र प्राणी भी परम गति के अधिकारी हूं। कई बात कहते हैं ना कि ब्राह्मणों का ही अधिकार है इस पर, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, ये होगा, ऐसा कोई नहीं है। स्कंद पुराण में पहले लिखा है कि कर्म से ब्राह्मण है, वरना जन्म से सभी शूद्र हैं। उसको कोई नहीं काट सकता इस बात को, क्योंकि पुराण में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। ये अलोप कर देते हैं कुछ लोग, जातिवादी लोग अलोप कर देते हैं बात। बोल शंकर भगवान की जय। जो मुझको पाप योनि होकर भी सिमरे। कौन पाप योनि? वैश्य शूद्र सो प्राणी भी परम गति के अधिकारी होंगे। ये निश्चय जान जो मेरे भक्त हैं उनका नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ब्राह्मण का पुण्य जन्म है, वो मेरा मुख है, और क्षत्रिय मेरी भुजा है। तिनको कृतार्थ होना कुछ आश्चर्य नहीं। इस कारण हे अर्जुन, मनुष्य की देह तुझको प्राप्त हुई, ऐसी देह को पाकर मेरा भजन कर। अब मनुष्य देह का वृतांत सुन। जो कैसा मनुष्य देह है सदा नहीं क्षण भंगुर है, तत्काल नाश हो जाती है। रोगों का घर हाड़ मांस आदि अपवित्र वस्तुओं से पूर्ण है, ये तो मनुष्य देह के अपूर्ण कहे हैं। अब इस देह की बढ़ाई सुन। जब ये जीव भ्रमते भ्रमते मनुष्य देह में आ जाता है, तब मेरे जानने का ज्ञान पाता है। मनुष्य देह में आके मुझे पहचान कर मेरा सिमरन करता है। मेरे भजन के प्रताप से मेरे अविनाशी परमानंद पद में प्राप्त होता है। मेरे पद का दाता ये मनुष्य देह ही है। मेरे पद का जो दाता है मनुष्य देह, ये इसकी बढ़ाई कही है। इस कारण से अर्जुन, ये देह तुझे प्राप्त हुई, इसको पाकर मेरा भजन कर और भजन सुन। मन का दृढ़ निश्चय मुझ में रखकर मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार निश्चय कर भजन कर। पार्थ ऐसा होए के आए बसे मुम लोग, मुझ में प्राप्त होए के हर जाए सब शोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे मेरा भजन स्मरण कर, मेरे साथ ऐसा आ मिलेगा जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है। इस प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण ये कहो। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्या याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुरु योगो नाम नमोध्याय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम कलिं कृष्णाय नमो 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 जय शंकर शंभु हरे हरे 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 जय